हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिल्मी इंडियन एक्सप्लेनर। आज हम बात करने वाले हैं 2022 में आई लाल सिंह चड्ढा नाम की मूवी को। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 5 आउट ऑफ 10 और 42% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। इस मूवी के लीड रोल में आमिर खान है और उनके साथ करीना कपूर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी को। मूवी की शुरुआत में हम लाल सिंह चड्ढा नाम के व्यक्ति को देखते हैं जो कि रास्ते में ट्रेन से जा रहा होता है और जाते जाते वो अपने हाथ में रखे हुए गोलगप्पे के डब्बे से गोलगप्पे खा रहा होता है और फिर वो अपने सामने बैठी औरत को बोलता है, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि लाइफ गोलगप्पे की तरह होते हैं, भले ही पेट भर जाए पर मन कभी नहीं भरता। पर वो औरत उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। फिर लाल बोलता है कि आपके जूते तो बड़े अच्छे हैं, इन्हें देखकर मुझे अपने पुराने जो पहले वाले जूते थे उनकी याद आ गई, जो कि जादू के जूते होते हैं। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि लाल पहले ठीक से चल नहीं पा रहा होता है और इसीलिए उसकी माँ उसके डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे लेग ब्रेसेस लगा देते हैं जिस वजह से वो थोड़ा चल फिर पाए। और हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि लाल के बाबा बहुत दिन पहले ही शहीद हो चुके हैं एक जंग में और उसके माँ और वो यहाँ पर शहर से दूर एक छोटे से गांव में रहते हैं और लाल का IQ लो होने के कारण उसे कोई भी स्कूल में दाखिला नहीं मिलता। पर उसकी माँ के बहुत कोशिश करने के बाद उसे एक स्कूल में दाखिला मिल जाता है। पर जब वो स्कूल के पहले दिन जाता है तो वहाँ पर उसे बहुत घबराहट होती है, तो माँ उसे बहुत समझाती है और फिर स्कूल भेज देती है। पर वहाँ पर उसे कोई भी पसंद नहीं करता था क्योंकि उसके लेग में ब्रेसेस लगे हुए थे और ना ही कोई उसे अपने पास बिठाता है। तब वहाँ पर रूपा नाम की लड़की उसे बुलाती है और बोलती है, आओ यहाँ पर आके बैठ जाओ। और वहाँ पर लाल की दोस्ती रूपा से हो जाती है और ये दोस्ती दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी और लाल मन ही मन रूपा को बहुत पसंद करता था। लाल को उसकी माँ हमेशा समझाती थी कि तुम किसी से कमजोर नहीं हो और खुद को कमजोर कभी मत समझना। यहाँ पर हम देखते हैं कि लाल और उसकी माँ एक दिन उसकी मौसी से मिलने अमृतसर जाती है, पर वहाँ पर स्टेशन में लाइट नहीं होता है और बहुत सारे सोल्जर्स वहाँ पर तैनात होते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि ये ब्लू स्टार ऑपरेशन का टाइम होता है। गोल्डन टेम्पल में बहुत सारे खून खराबे हो रहे थे और बहुत धमाका हो रहा था। जब लाल अपनी माँ से ये सब क्या हो रहा है पूछता है तो उसकी माँ बोलते हैं बाहर मलेरिया फैला होता है और इसीलिए तुम कुछ दिन बाहर मत निकलना। अब इसके बाद उसकी मौसी दिल्ली में शिफ्ट हो जाती है। लाल पहली बार दिल्ली आया था और इसलिए वो अपनी मौसी के बेटे और उनके दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है और वो अपने ब्रेसेस के वजह से एक अजीब सा ही डांस करने लगता है। वहाँ पर उसे देख के सब हंसते हैं, पर एक ही लड़का होता है जो उसके साथ ऐसे ही डांस करने लगता है क्योंकि उसे उसके स्टेप्स बहुत पसंद आए थे और वो ही जाके आगे बॉलीवुड की सुपरस्टार किंग खान शाहरुख खान बनता है। अब लाल की फैमिली दिल्ली घूमने जाती है और जब वो प्रधानमंत्री जी के निवास के सामने फोटो खिंचवा रहे होते दूसरी तरफ खबर आती है कि इंदिरा गांधी जी को किसी ने गोली मार दी और अब वो इस दुनिया में नहीं रही है। इसके बाद शहर में मासूम लोगों को मारने लग जाते हैं और दंगे होने शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिख लोगों के ऊपर ही खतरा होता है। और जब लाल और उसके माँ अपने गाँव पहुँचने के लिए ऑटो में जा रहे होते उनके ऊपर भी हमला होता है, इसलिए वो लाल के बाल काट देते हैं और बचते बचते किसी तरह अपने गांव पहुंच जाते हैं। अब लाल गांव पहुंच चुका होता है और वो एक दिन रूपा के साथ कहीं जा रहा होता है, पर वहां पर तभी उसके स्कूल के कुछ बच्चे आते हैं और उसके ऊपर पत्थर से अटैक करने लगते हैं। पर तभी रूपा उसे बोलती है कि भाग, जोर से भाग। लाल ये बोलती है, तब उसकी बात मानकर लाल भागने लगता है और वो इतनी जोर से भागता है कि उसके लेग ब्रेसेस टूट जाते हैं। असल में उससे यही कंफ्यूजन था और डाउट था कि वो कभी चल नहीं पाता है। जब वो भागता है तो उसे पता चलता है उसके पैरों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे देखते हैं कि कुछ दिनों से रूपा स्कूल नहीं आती है, इसलिए लाल खुद ही उसके घर चला जाता है। पर वहाँ जाके उसे पता चलता है कि रूपा के बाबा ने उसकी माँ को पैसों के लिए मारा और उन्होंने इतना ज़्यादा मारा कि उसकी माँ की मौत हो गई। अब वहाँ रूपा के पिता को जेल हो जाती है और रूपा को उसकी नानी के यहाँ भेज दिया जाता है। रूपा की नानी लाल के घर में ही काम कर रही होती है और इसलिए वो दोनों अब इकट्ठे रहने लगते हैं। अब ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और रूपा और लाल दोनों ही बड़े हो जाते हैं और वो कॉलेज में चले जाते हैं। अब माँ उन दोनों को पढ़ाई के लिए कॉलेज दिल्ली में भेजती है और वहाँ पर वही बच्चे होते हैं जो कि स्कूल में उनके साथ थे और अब वो उन्हें यहाँ पर भी परेशान करने लगते हैं। तो रूपा हमेशा की तरह उसे भागने के लिए बोलते हैं। अब लाल
यहाँ पर भी भागने लगता है और वो इतनी ज़ोर से भागता है कि स्टेडियम में जहाँ पर रेस की प्रैक्टिस चल रही थी उनमें सब उसे देख के हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर कोच उसकी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर उसे अपनी टीम में ले जाते हैं। और यहाँ उस जब रेस होता है तो लाल टॉप करता है और फिर वो एनसीसी भी ज्वाइन करता है। दूसरी तरफ रूपा को बहुत सारे पैसे कमाने होते हैं और फेमस भी होना था, इसलिए वो मॉडलिंग करने लगती है। रूपा को गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं, इसलिए एक दिन लाल उसके लिए गोलगप्पे लेके उसके पास जाता है, पर वहाँ पर वो देखता है कि एक लड़का उसके हाथ पकड़े हुआ था और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। और ये देख के लाल गुस्से में उस लड़के को बहुत मारता है। तब वहाँ पर रूपा उसे उस लड़के से छुड़वाती है और उसे बोलती है ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है। और फिर वो उसे समझाती है कि वो उसका एक दोस्त था। रूपा की सपना यहाँ था कि वो एक एक्ट्रेस बने। दूसरी तरफ लाल की माँ चाहती थी कि वो अपने पिता की तरह ही देश की सेवा करे और आर्मी ज्वाइन करे। यहाँ पर वो उनकी इच्छा का मान रखते हुए आर्मी ज्वाइन करता है। वहाँ पर उसे एक दोस्त मिलता है जिसका नाम बाला होता है। वो सब लोग मिलके ट्रेनिंग कैंप के लिए एक साथ ही आर्मी बस में जा रहे होते। तब वहाँ पर बाला उसे बताता है कि उसके खानदानी लोग चड्डी बनियान ही बनाते हैं और इसलिए वो उसे आते ही उसका चड्डी का साइज़ क्या है ये पूछता है। और यहाँ पर वो बोलता है कि मैं आर्मी में आ गया हूँ, पर अपनी रिटायरमेंट के बाद मैं अपनी खानदान के हर लोगों की तरह मैं भी चड्डी बनियान बनाऊंगा और उसका कंपनी खोलूंगा। अब यहाँ पर उन दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है। अब कुछ दिनों बाद उसे एक न्यूज़पेपर मिलता है जहाँ पर लिखा होता है कि एक एक्ट्रेस को उसकी न्यूड फोटोज़ की वजह से गिरफ्तार किया गया था। अब वहाँ से लाल सीधा छुट्टी लेके रूपा के पास पहुँचता है और उसे उस भीड़ से हटाता है और फिर वो रूपा के साथ एक जगह जाता है और उससे उसके बारे में पूछता है और वो उससे पूछता है तुम मुझसे शादी करोगे क्या। यहाँ पर रूपा उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं भी सोचती है और उसे सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती थी, इसलिए वो बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ पर मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अभी बहुत ऊपर जाना है और मुझे बहुत पैसे कमाना है। और फिर वहाँ से जाने लगती है। फिर लाल उसे कहता है मेरा जल्दी पोस्टिंग होने वाला है और फिर मैं तुमसे कब मिलूंगा मुझे नहीं पता। पर वहाँ पर रूपा उसे बोलती है अगर तुम्हारी जान पे बनी है तो ज़्यादा बहादुरी ना दिखा के भाग जाना। अब यहाँ पर लाल और बाला के साथ बहुत सारे आर्मी ऑफिसर को एक कैंप पड़ता है जहाँ पर उनका मिशन होता है कुछ घुसपैठी आतंकवादियों को खत्म करना। पर वहाँ पर जब वो जाते हैं तो उन्हें पता चलता है वो बहुत सारे आतंकवादी है और उनके ऊपर ही अटैक हो जाता है। तब वहाँ पर लाल के सामने एक बॉम्ब आके ब्लास्ट होता है जिस वजह से वो पूरी डिस्टर्ब हो जाता है और ब्लैंक हो जाता है। तब वहाँ पर बाला आके उसे होश में लाता है और उसे भाग जाने को कहता है और वो वहाँ से भागने लगता है। पर वहाँ पर उसे फिर रियलाइज़ होता है कि उसने अपने दोस्त बाला को वहाँ पर छोड़ के ही भाग के आ गया। तब वहाँ पर वो वापस जाता है पर तभी उसे वहाँ पर बाला ना मिल के और एक ऑफिसर मिलता है और वो उसे बचाता है। फिर ऐसे ही वो बाला को ढूंढने जाता है और बहुत सारे लोगों को बचाता है। और जब वो बाला को ढूंढ तब वो एक आतंकवादी को भी आर्मी ऑफिसर समझ के बचा लेता है और उसे भी लाके सेफ जोन में छोड़ देता है। जब आखिर में बाला मिलता है तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है और वो पूरे मरने के कगार पे होता है। तब वहाँ पर फिर से वो कोशिश करके उसे भी सेफ जोन पे लेके जाता है पर तब तक उसकी डेथ हो चुकी होती है। वहाँ पर दूसरी तरफ देखते हैं सेफ जोन में यहाँ पर सब आर्मी ऑफिसर का ट्रीटमेंट किया जाता है और वहाँ पर उस आतंकवादी का भी ट्रीटमेंट किया जा रहा होता है। तब हमें पता चलता है कि वो आतंकवादी है, ये बात की पता किसी को भी अभी तक नहीं चली थी। ये आतंकियों का मेन लीडर होता है और इस हादसे में उसने अपनी दोनों टांगें खो चुकी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रूपा अब्बास नाम के किसी लड़के के साथ रहती है क्योंकि वो सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा आदमी है और ये शायद उससे हीरोइन बना देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैंग लीडर को वहाँ पर ढूंढा जा रहा होता है पर उसकी कोई पता नहीं चलता और आर्मी ऑफिसर को भी ये पता नहीं था कि जिससे वो ढूंढ रहे हैं वो उनके बीच में ही। दूसरी तरफ लाल को बहुत सारे अवार्ड्स में नवाजा जाता है क्योंकि उसने इतने सारे लोगों की जान बचाई थी, इतनी सारे आर्मी ऑफिसरों को बचाया था, इसलिए उसे बहुत सारे अवार्ड से नवाजा जाता है। अब एक दिन लाल ऑटो में कहीं जा रहा होता है तब वो रूपा को देखता है। रूपा किसी के साथ कार में जा रही होती है और वो उसके पीछे करने लगता है और देखते हैं कि अब्बास के साथ वो एक होटल में चली गई। वहाँ पर अब्बास उसे थप्पड़ मारता है तो ये देख के लाल बहुत गुस्सा जाता है और उसके ऊपर मुक्कों की बारिश करने लगता है। पर यहाँ पर अब्बास सीधा आदमी नहीं होता, वो अपना गन निकाल के उसे मारने ही जा रहा होता है। तब वहाँ पर उससे कुछ लोग रोक लेते हैं और बोलते हैं ये एक आर्मी ऑफिसर है, अगर तुमने इसे मार लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और वहाँ पर से वो अब्बास निकल जाता है।
कुछ देर बाद रूपा खुद ही लाल को फ़ोन करके बुलाती है और वो दोनों एक जगह जाते हैं जहाँ पर वो रूपा खुद अपने बारे में बोलती है कि मैं अब बड़े फिल्मों में काम करने लगती हूँ, बड़े-बड़े लोगों से मिलती हूँ। पर असल में बात अलग ही होती है। वहाँ पर अब्बास उससे नौकरानी की तरह बिहेव करता था, उससे क्रिमिनल लोगों की सेवा में लगाता था और ये बात वो किसी को भी नहीं बता सकती थी। यहाँ पर जितना लाल उससे मिलके खुश हुआ था, उससे कई गुना ज़्यादा रूपा उससे मिलके खुश हुई थी, क्योंकि कुछ देर के लिए ही सही पर वो उस नर्क से बाहर निकली थी। रूपा जो कुछ भी करती थी उसे बिना जज किए लाल उसे बेइंतहा प्यार करता था और इस बात को जान के वो इमोशनल होकर उससे गला लगा लेती है। दूसरी तरफ 1 साल के बाद जब मोहम्मद से मिलता है तो वो बहुत खुश होता है, पर मोहम्मद उसे देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होता और उससे अपनी जान बचाने के लिए कोसने लगता है। वहाँ पर मोहम्मद उसे अपने घर ले जाता है और उससे टीवी में चल रहे प्रोग्राम दिखाता है और बोलता है कि ये सब जो खुदा के बारे में बोलते हैं तो वो सब तो झूठ है। खुदा बहुत अच्छे होते हैं, पर खुदा को मानने वाले बहुत बुरे होते हैं और वो लोगों को मैनिपुलेट करके बहुत सारे खराब काम करते हैं। यहाँ पर मैं भी अपने घर अभी तक नहीं जा पाया हूँ और इस बात से मैं अभी भी बहुत दुखी हूँ। अब वहाँ पर मोहम्मद को दारू की तलब होती है तो लाल उसे ले जाता है दुकान पे और वहाँ पे उसे चड्डी बनियान का कंपनी बनाने के आइडिया के बारे में बोलता है। ये सुन के उसका बहुत मजाक उड़ाता है मोहम्मद और उसकी बातों को खिल्ली में उड़ा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूपा अपनी जान खत्म करने जा रही थी, तभी वहाँ पर उससे आवाज़ सुनाई देता है लाल की, जो कि बोल रहा था कि रूपा घर आ जाओ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सुन के रूपा अपने आप को ख़त्म करने का आइडिया ड्रॉप कर देती है और अब दूसरी तरफ लाल अपनी रिटायरमेंट लेके वापस अपने गांव आ जाता है और फिर वो रूपा और मोहम्मद को चिट्ठी लिखता है कि वो अब अपने अंडरगारमेंट्स की कंपनी खोलने वाला है और फिर अपने प्लान के मुताबिक वो 3 मशीन लेता है और फिर अपने काम में लग जाता है। सिलाई का काम करते करते वो पूरी एक रूम भर लेता है अंडरगारमेंट्स से और फिर भी उसकी एक भी सेल नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ वो बहुत सारे ऑफर जैसे एक के साथ एक फ्री, एक के साथ 2 फ्री, एक के साथ 3 फ्री, फिर भी उसकी एक भी अंडरगारमेंट सेल नहीं हो रहा था। अब मोहम्मद उसकी मार्केटिंग कंपनी का मैनेजर बन जाता है और फिर वो उसे आइडिया देता है, अगर हम अपनी प्रोडक्ट के नाम किसी फीमेल से शुरू करें तो मर्द उसकी तरफ आकर्षित होकर जरूर आएंगे और फिर हमारा सेल जरूर बढ़ेगा। और इस बात की आइडिया को मानकर वो रूपा की नाम के हिसाब से रूपा अंडरगारमेंट्स रख लेता है और जिसके बाद उसकी सेल लगातार बढ़ती जाती है और उसका कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता जाता है। अब ऐसे ही कंपनी की ग्रोथ होने लगती है और फिर वो खुद का एक ऑफिस और खुद की ही एक फैक्ट्री बनाते हैं और उनकी बढ़ाई ऐसे ही होती जाती है। अब यहाँ पर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर इस बात को सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं और कहानी में वो पूछते हैं कि एक इतना बड़ा आदमी ऐसे एक ट्रेन में सफ़र कर सकता है। फिर वहाँ पर वो इंडिया टुडे की मैगजीन में दिखाता है जहाँ पर रूपा की ब्रांड की लगा फोटो छपा हुआ था और ये देख के सब शॉक हो जाते हैं। अब वो सबको बोलता है कि कंपनी के 2 हिस्से हुए, एक हिस्से बाला के परिवार वालों को मिला है और दूसरा उनका है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मोहम्मद टीवी में न्यूज़ दिख रहा होता है जहाँ पर वो देखता है कि होटल पर अटैक हुआ होता है और ये देख के वो बहुत दुखी होता है और वो लाल को बोलता है कि अब मैं अपने देश वापस जा रहा हूँ और वहाँ जाकर मैं लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा दूंगा, बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा और उन्हें होनहार इंसान बनाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाल की माँ की तबीयत बहुत ख़राब होती है और उनका आखिरी स्टेज आ चुका होता है। तब वहाँ पर लाल उन्हें आगे गले लगा देता है तो उसकी माँ उससे बोलती है सबका एक दिन जाना ही होता है इस दुनिया से, तो अब मेरा वक्त आ चुका है तो मैं भी चली जाऊंगी, पर तुम अपना ध्यान रखना। और ये बात बोल के वो अपनी आंखें बांध कर लेती है और यहाँ पर लाल अब अकेला हो चुका था क्योंकि उसकी माँ और मोहम्मद दोनों ही उसे छोड़ के चले गए थे। और यहाँ पर अब लाल किसी को अपनी कंपनी समझने के लिए दे देता है और खुद उस रहने लगा था। जब वो अकेले होता था तो उससे रूपा की याद बहुत आती थी और उसे उम्मीद थी कि शायद रूपा एक दिन वापस आ जाएगी और उसकी उम्मीद पूरी होती है जब रूपा वापस आती है और अब रूपा उसके साथ ही रहने लगती है। पर रूपा किसी से भी ज़्यादा बात नहीं किया करती थी, सिर्फ अकेले एक कमरे में सोया करती थी क्योंकि वो जहाँ से आई थी वहाँ पर उसे सुकून की नींद बहुत चाहिए होता है। एक दिन फिर लालू से पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तब रूपा उसे कुछ जवाब नहीं दे पाती और बोलती मुझे खुद का भी पता नहीं कि कब मैं कहाँ चली जाऊँ। और इस बात से लाल गुस्सा होकर चलाता है। वो सोचता है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, उसका IQ कम है, इसलिए शायद रूपा उसे प्यार नहीं करती। अब रूपा
उसके पास जाती है और फिर बोलती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और इसके बाद उससे किस कर लेती है। फिर उन दोनों के बीच सारी दूरियां मिट जाती है। फिर आधी रात में पुलिस आता है उनके घर। रूपा किसी को भी कुछ ना कहते हुए उनके साथ चली जाती है। जब सुबह लाल उठता है तो वो खुद को घर में अकेला पाता है, तो वो समझ जाता है कि रूपा उसे छोड़ के चली गई है। फिर वो अकेले ही अपने घर में गुमसुम से बैठा होता है। फिर अचानक उससे क्या होता है कि वो दौड़ने लगता है। पहले सोचता है कि वो सिर्फ रोड तक दौड़ेगा, पर जब रोड हो जाती है तो वो आगे दौड़ता चला जाता है। ऐसे वो अपने शहर को पार करता है और ऐसे ही वो दौड़ता रहता है। जब उसे भूख लगती है तो वो खाना खाने के लिए बस रुकता था और फिर दौड़ने लगता था। जब उसे प्यास लगती थी तो वो फिर पानी पीने के लिए रुकता था, फिर दौड़ने लगता था और ऐसे ही वो सिर्फ दौड़ता ही रहता था। ऐसे ही महीने बीत जाते हैं, पर उसे पता नहीं है कि वो क्यों दौड़ रहा है, पर फिर भी वो दौड़ ही रहा था। इस बीच न्यूज़ चल रही थी कि अब्बास की गर्लफ्रेंड रूपा उससे उनका लोकेशन देने के लिए तैयार हो गई है और अब अंडरवर्ल्ड की डन अब्बास को गिरफ्तार किया जा रहा है। रूपा को सिर्फ 6 महीने के लिए ही जेल हुआ था और इसी बीच बहुत सारे लोग देखते हैं कि लाल सिर्फ दौड़ते ही जा रहा होता है और अपनी न्यूज़ को कवर करने के लिए बहुत से न्यूज़ रिपोर्टर उसे फॉलो करने लगते हैं। उसके ऊपर कौन सी स्टोरीज बना के उसको बोलने लगते हैं कि वो शायद एनवायरनमेंट के लिए दौड़ रहे, कुछ लोग सिर्फ नारी सशक्तिकरण के लिए ये इंसान दौड़ रहा है, और ऐसे बहुत सारे स्टोरीज बनाते हैं और उसे देखते ही देखते बहुत सारे लोग फॉलो करने लगते हैं और लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। ऐसे ही लाल 4 साल 7 महीने 2 हफ्ते और 3 दिन तक भागता ही रहता। फिर अचानक वो रुक जाता है और सब लोग उसे पूछते हैं कि तुम क्यों रुके और तुम किस लिए भाग रहे थे, पर वो बस बोलता है कि मुझे घर जाना है, और ये कह के वो फिर से अपने घर वापस चला जाता है। ये सारी न्यूज़ रूपा देख रही होती टीवी से और उसे टीवी में लाल को देख के बहुत खुशी होती है, क्योंकि अब वो एक अच्छी जगह पर नौकरी करती थी और एक अच्छी लाइफ बिता रही होती है। जब लाल घर पे आता है तो वो देखता है कि वो दाढ़ी और मूंछ पे अपनी पिताजी दादाजी जैसे ही दिख रहे होते हैं, और इसलिए वो पगड़ी भी बांधना शुरू करता है। फिर वहाँ पर नौकर के उसे बताता है कि जब एब्सेंट था यहाँ पे तो रूपा ने उसे बहुत सारे फ़ोन किया था और बहुत से लेटर लिखे थे। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बता रहा होता है सबको कि अब वो जाके रूपा से मिलने वाला है, और वहाँ पर उसका स्टेशन आ जाता है। जब वो रूपा के घर पहुँचता है तो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं और फिर एक दूसरे के बारे में बात करने लगते हैं। फिर वो देखता है कि वहाँ पर एक छोटा बच्चा है, तो रूपा उससे बोलती है कि ये हम दोनों का बच्चा है। ये सुन के लाल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, तो वो बोलती है कि अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर लाल उससे पूछता है क्या ये मेरी तरह थोड़ा सा कम अक्ल है, तो रूपा से बोलती है ये सबसे ज़्यादा स्मार्ट बच्चा है अपने स्कूल में। अब लाल रूपा और अपने बेटे को देख के बहुत खुश होता है। लाल अपने बेटे के साथ टाइम बिताता है और ये खुशी उससे बहुत खुशी देती है। ये फीलिंग उसके लिए ऑसम होती है। दूसरी तरफ रूपा उसे कुछ देर बाद बाहर बुलाती है और बोलती है कि मैं बीमार हूँ और डॉक्टर भी अब इस बीमारी का कोई हल नहीं बता सकते, ना ही इस डिजीज़ को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो लाल उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम दोनों का ख्याल रखूँगा, हम लोग गाँव पर जाके खुश ही रहेंगे। वहाँ पर रूपा उससे प्रपोज करती है और पूछती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। अब वो इससे कैसे मना कर सकता था, और फिर दोनों की शादी हो जाती है और दोनों फिर गाँव आ जाते हैं। अब रूपा की बीमारी बढ़ती ही जा रही होती है और उसका शरीर कमज़ोर होती जा रहा था, और एक दिन ऐसा जब रूपा इस दुनिया को छोड़ के चली गई, पर इस वक्त लाल अकेला नहीं था, इस वक्त उसका बेटा उसके साथ था। अब कुछ दिनों बाद लाल अपने बेटे को स्कूल में दाखिला दिलाता है, तो सोच रहा होता है कि शायद वो भी घबराएगा, परेशान होगा, पर नहीं, उसके बेटा बिल्कुल भी घबराता नहीं है और खुशी खुशी स्कूल के अंदर चला जाता है। तब वहाँ पर एक बेंच देखता है वो, जिसमें उसकी माँ उसके लिए बाहर बैठा करती थी, और फिर वो भी जाके वहाँ पर बैठ जाता है और वो उसी बेंच पे बैठ के रूपा की फ़ोटो देखने लगता है, और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लाल सिंह चड्ढा मूवी इंग्लिश के फॉरेस्ट गंप मूवी का हिंदी वर्जन है, ये आप कह सकते हैं, पर अगर हम इन दोनों मूवीज़ को कंपेयर करें तो वो मूवी आपको ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि उस मूवी में इमोशनल सीन्स को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करके दिखाया गया है, और उसके साथ साथ वो मूवी में एक्टर भी बहुत अच्छी तरीके से एक्टिंग किए हैं। हर एक किरदार अपनी तरीके से बेस्ट देने की कोशिश किया है, पर यहाँ पर आपको कुछ इमोशनल लैक होगा, ये महसूस हो सकता है आपको। इस मूवी में ये दिखाया नहीं
नहीं गया है कि रूपा को क्या हुआ था, पर वहाँ पर दिखाया गया है कि हीरोइन को HIV एड्स हुआ था, जिस वजह से उसकी बॉडी इस बीमारी से फाइट नहीं कर पाई और उसकी डेथ हो गई है। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी दिखाया नहीं गया है और बाकी सारे किरदार अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे तरीके से एक्टिंग भी किए हैं। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि मैं अपनी कोशिश ऐसे ही बनाए रखूँगी और आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन लेके आया करूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस मूवी। थैंक यू।